प्यारे छात्रों, हम कक्षा 10 के टॉपिक वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ रहे थे, रियल नंबर। ठीक है, उसके अंदर हम लैसे मैसे है ऐसा कुछ पढ़ चुके थे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने परिमेय संख्याओं के बारे में आपको बताया था और परिमेय संख्या के बारे में बताया था। जितनी भी संख्या जितने प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या, सभी के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिद्ध करो √3 या √2 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, ये मैंने बताया था कि जितने भी √2 वाली होती है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। √4 नहीं होता, √4 का तो मान होता है 2, उसको मत ले लेना। मतलब जिसका √ नहीं निकलता, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता, वो क्या होती है, अपरिमेय। होती क्यों है ऐसा पूछ लेता है, और ये 3 नंबर का आपके सवाल आता है। ठीक है, सिद्ध करो √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे जैसे मैं स्टेप बता रहा हूँ वैसे वैसे करना है आपको। हल काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। माना √2 परिमेय संख्या, माना √2 क्या है, परिमेय संख्या। सिद्ध करना है अपरिमेय है। मैंने मान लिया कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। √2 बराबर a/b, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है उसे p/q में लिखते हैं, तो a/b भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। जहां a व b सहअभाज्य संख्याएं हैं। यानी कि और b0 क्या होना चाहिए, 0। जहाँ a व b क्या है, सहभाज्य संख्या, यानी a और b में एक के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा। √2 बराबर क्या लिख दिया मैंने, a/b, और a और जो b है उसमें किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा। एक का तो खैर सभी में जाता है। सहभाज्य का मतलब एक साथ को प्राइम नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, सहभाज्य संख्या है जहाँ a और b में किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। अब देखो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लिख दिया मैंने, वज्र गुणा कर दिया तो ऐसा हो गया, और इसका मैंने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। जैसे जैसे स्टेप बता रहा हूँ वैसे वैसे ही करना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। स्क्वायर करेंगे, ऐसे स्क्वायर करोगे तो ये तो सिंपल 2 हो जाएगा, यहाँ b² हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका a²। अब देखो, b² बराबर क्या हो जाएगा, a²/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस समीकरण नंबर 1 नहीं, इसे 1 दे दीजिए और इसे क्या दे दीजिए आप, b² बराबर a²/2 लिख रखा है। इससे इस स्टेप को देखिए आप, a²/2 है, यानी कि a² में किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, तो a में 2 का भी जाएगा। मान लो कोई भी संख्या है, अगर उसके स्क्वायर में भाग जा रहा है तो उसमें सीधे सीधे बातें जाएगा। जैसे इसको आपको लिखना है, यहाँ a² में 2 का भाग जा रहा है, यहाँ a² में किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, इसलिए a में भी 2 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अगर स्क्वायर में जा रहा है तो सीधी सीधी बात इस पे जाएगा। ये आपके यूक्लिड परिमेय भी है, यदि a² किसी संख्या से विभाजित है तो a भी उसी संख्या से क्या होता है, विभाजित होता है, इसलिए a में भी 2 का भाग जाएगा। यहाँ तक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, माना a बराबर 2c। अब देखो, यहाँ आके आप अटक जाते होगी, सर ने a बराबर 2c ही क्यों माना, 3c क्यों नहीं माना, 4c क्यों नहीं माना। देखो, अगर √2 दे रखा है तो 2c मानना है, √3 दे रखा है 3c मानना है, 5 दे रखा है तो
5c मानना है, ठीक है। इस अंडर रूट वाली संख्या को देख के वहाँ मानना है, ये विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। अंडर रूट 2, 3, 5, 7 है ना, अंडर रूट 11 ऐसे कुछ आता है जो भी है। ये जो मान है वो समीकरण किस में रखना है आपको? 2 में रखना है। माना a बराबर 2c, a बराबर 2c समीकरण 2 में रखने पर देखो b स्क्वायर हो गया, a की जगह 2c रखेंगे, 2c स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर बटा 2, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, 2 कट के भाग चला गया। या c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटा 2, c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटा 2, वही बात होगी। b स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है, इसलिए b में भी 2 का भाग जाएगा। अब देखो ऊपर तो हम ये कह रहे थे कि a और b में किसी संख्या का भाग नहीं जाता। एक लाइन तो मैंने यहाँ लिख दी कि a में 2 का भाग जाएगा, और यहाँ पर भी लिख दी b में किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। इसका मतलब जो हमने कल्पना की, जो माना, वो क्या है? गलत है। अतः हमारी नहीं, पहले वो लिखो जो कि विरोधाभास है, विरोध कर रहा है ना, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब क्या होगा? विरोध कर रहा है, बिल्कुल। यहां तो कह रहे थे कि a और b में किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा, और यहां कह रहे हैं a में भी 2 का भाग जा रहा है और b में भी किसका भाग जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है, जो कि विरोधाभास है। अतः हमारी परिकल्पना या कल्पना एक ही बात है ना, गलत है, बिल्कुल गलत है। हमने गलत मान लिया किसको? कि अंडर रूट 2 क्या है? परिमेय संख्या है, इसलिए अंडर रूट 2 हमेशा कभी भी अपरिमेय संख्या ही होगी। इसलिए अंडर रूट 2 हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगी, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार और समझ लो बेटा, क्या करना है। सवाल आता है, सिद्ध करो कि अंडर रूट 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। सवाल क्या आ गया आपके पास? सिद्ध करो अंडर रूट 2 क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या करना है? माना अंडर रूट 2 क्या है? परिमेय। इसके उल्टा मान लेते हैं, है ना। अपरिमेय पूछा, लेकिन हम क्या मान लेते हैं? परिमेय। तो परिमेय को हम क्या लिख सकते हैं? p बटा क्यू में लिख सकते हैं। जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ये मैंने आपको बताया था। जहाँ a में b क्या है? सहभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर, यानी कि a और b में किसी संख्या का भाग नहीं जाता। a का तो फिर जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और b क्या नहीं होना चाहिए? 0 भी नहीं होना चाहिए। वज्र गुणा करेंगे, अंडर रूट 2b बराबर क्या आ जाएगा? a। इसका क्या करना है आपको? वर्ग करना है। जैसे ही वर्ग करोगे a स्क्वायर हो जाएगा, 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से b स्क्वायर का मुझे मान निकालना, तो a स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ a स्क्वायर में किसका भाग जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है। अगर a स्क्वायर में 2 का भाग जाता है तो a में तो फिक्स जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर किसी संख्या के स्क्वायर में कोई संख्या है उसको विभाजित करती है तो फिक्स है, उसके उसमें भाग जाएगा। माना a बराबर 2c। यहाँ ये स्टेप आपको विशेष तौर से ध्यान रखना। a बराबर 2c क्यों माना? क्योंकि यहाँ क्या था? रूट 2 था। अगर रूट 3 होता तो यहाँ क्या मानते आप? 3c मानते, ठीक है। तो जैसा जैसा दे रखा हूँ उसके अकॉर्डिंग मानेगी। ये विशेष तौर से ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से हर बार आता है। बस यहाँ रूट 2 की जगह रूट 3 कर देते हैं, रूट 5 कर देते हैं, रूट 7 कर देते हैं, इतना सा इफेक्ट कर देते हैं और कुछ नहीं। जो a बराबर 2c माना वो समीकरण किस में रखना है आपको? 2 में रखना है। यहाँ रखेंगे 2c का स्क्वायर करेंगे, 4c स्क्वायर हो गया, 2 का भाग दिया, 2 कट गए, ये बच गए। यहाँ से फिर मैंने किसका मान निकाल लिया? c स्क्वायर का। तो c स्क्वायर बराबर क्या हो गया? b स्क्वायर बटा 2। तो b स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है, इसलिए b में भी किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। अब यहाँ ध्यान दो, ऊपर तो हम कह रहे थे कि a और b में किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा,
और नीचे कह रहे हैं कि ए में भी 2 का भाग जा रहा है और बी में भी किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, जो कि क्या है, विरोधाभास है। अतः हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। इसलिए √2 हमेशा क्या होगी, अप्रमेय संख्या ही होगी। ये विशेष तौर से आपको ध्यान रखना। चलो एक और देख लेते हैं इसी से रिलेटेड को सवाल। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, बार बार भी देखते रहना। ठीक है, चलो और देखते हैं एक सवाल। √5 का बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, √3 का आप खुद ही कर लेना। सिद्ध करो √5 क्या है, अप्रमेय संख्या। सिद्ध करो √5 क्या है, अप्रमेय संख्या है। वही हल, माना √5 परिमेय संख्या है। हम मान लेते हैं √5 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो √5 बराबर a/b, जहाँ a व b सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, जहाँ a व b क्या है, सहभाज्य संख्याएं है। सहभाज्य नहीं, सहभाज्य, सॉरी, सहभाज्य में तो गलत हो जाएगा, सहभाज्य। ठीक है, यानी a और b में किसी संख्या का भाग नहीं जाता और b क्या नहीं है, 0 नहीं है। अब वज्र गुणा करेंगे, वही √5b बराबर है, इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। जैसे ही वर्ग करोगे कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ सिंपल 5 हो जाएंगे, यहाँ b² हो जाएगा, यहाँ a² हो जाएगा। तो b² बराबर a² बट्टा क्या हो जाएगा, 5। यहाँ a² में 5 का भाग जा रहा है। a² में किसका भाग जा रहा है, 5 का। इसलिए a में भी 5 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अगर a² में जाता है तो a में भी जाएगा। अब देखो, इस समीकरण 1 दे दीजिए, नहीं इसे दे देंगे 1 और इसे क्या दे देंगे, 2। ठीक है, माना a बराबर 5c। अब देखो √5 आया तो मैंने 5c माना है, √2 आया तो क्या माना था, 2c माना था। अगर √3 आए तो √3 आए तो 3c मानना है। माना a बराबर क्या है, 5c। a बराबर 5c समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ रखना है 5c का होल स्क्वायर बटा 5, इसका 25 हो गया, c² बटा 5। इसमें इसका भाग देंगे तो 5 ही बचेगा आपका। b² बराबर है 5c²। अगर मुझे c² का मान निकालना हो तो ये 5 इसके नीचे आ जाएंगे, यानी कि b² बटा 5 हो जाएगा। वही लिखेंगे, यहाँ b² में 5 का भाग जा रहा है, अतः b में भी 5 का भाग जाएगा। ठीक है, b² में 5 का भाग जाता है तो b में भी किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा। ये फिक्स है, जो कि विरोधाभास है। क्यों है विरोधाभास? ऊपर तो हम कह रहे थे कि a और b में किसी संख्या का भाग नहीं जाता, जबकि यहाँ कह रहा हूँ कि 5 का भाग जा रहा है a में और b में भी किसका भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है, जो कि क्या है, विरोधाभास है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। अतः हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है।
इसलिए √5 हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, तो ऐसे आपको कुछ करना है। मैंने 2 सवाल बता दिए, सेम कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये तो केवल √5 आए या √3 आए या √2 आए, कभी कभी इनमें प्लस माइनस भी आ जाता है और कुछ भी आ जाता है, वैसे आने की संभावना कम रहती है। फिर भी बता देता हूँ कैसे करना है आपको। एक सवाल है आपके, वो देखो। सिद्ध करो 7 √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, सिद्ध करो 7 √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। माना 7 √5 परिमेय संख्या है। कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो कैसे कैसे करना है। तो 7 √5 बराबर क्या लिखेंगे अपन? a/b। ये लाइन जरूर लिखना, जहाँ a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ये 7 यहाँ चले गए, वज्र गुणा होता है। इधर तो √5 है, इधर a/7 भी। इसमें वो नहीं लिखना है माना, वो मतलब जो पहले वाले करते थे ना, वैसा कुछ नहीं करना, बस इतना सा लिख के बताना है। ये तो क्या है? अपरिमेय है, और ये क्या है? परिमेय। दोनों के बीच में क्या आ गया? बराबर हो गए, तो ये तो गलत बात हो गई। ठीक है, तो क्या लिखना है? समीकरण 1 से स्पष्ट है कि कुछ नहीं, √ की संख्या एक तरफ करनी है, प्लस आ जाए तो भी एक तरफ करनी है, गुणा जाए तो भी एक तरफ करनी है, दोनों तरफ बराबर करना, फिर बताना है। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि √5 अपरिमेय संख्या है तथा a/7 भी परिमेय संख्या है। एक तरफ तो अपरिमेय, एक तरफ क्या है? परिमेय, जो कि विरोधाभास है, बिल्कुल विरोधाभास है। बराबर का चिन्ह होता है तो आपस में संख्याएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है, जो कि विरोधाभास है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है, बिल्कुल गलत है सब। यहाँ तो √5 अपरिमेय है और a/7 भी क्या है? परिमेय है। हमारी परिकल्पना गलत है, इसलिए 7 √5 अपरिमेय संख्या ही होगी। अपरिमेय संख्या ही होगी, बिल्कुल सही बात है। इसलिए 7 √5 अपरिमेय संख्या ही होगी। बस जो √5 √3 √7 आते तो उसमें थोड़ा सा प्रोसेस बड़ा है, बाकी प्लस माइनस कुछ भी आ गया तो उसमें कुछ नहीं करना, a/b मान करना, √ वाली संख्या एक तरफ रखनी है, बाकी एक तरफ रखनी है, और बता देना है कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। चलो एक सवाल और देख लेते हैं। 3 + 2 √5 3 + 2 √5 सिद्ध करो 3 + 2 √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्यों सुना गया साहब? सिद्ध करो 3 + 2 √5 अपरिमेय
संख्या है। हल माना 3 + 2 √5 परिमेय संख्या। देखो मैंने एक गुणा का बता दिया, अब किसका कर रहे हैं हम, जोड़ वाला कर रहे हैं। 3 + 2 √5 बराबर a/b, जहां a व b सह अभाज्य संख्याएं है। ठीक है, और b0 = क्या है, 0। अब देखो मैंने क्या कहा था भाई, अंडररूट की संख्या एक तरफ रखनी है, बाकी एक तरफ रखनी है। 3 इधर आ गए, माइनस के हो गए। b मैंने एलसीएम लिया, a - 3b हो गया, और √5 बराबर a - 3b बटा 2b, वज्र गुणा हो गया, ये नीचे चले गया ना 2, ऐसा हो गया। अब देखो √5 तो क्या है, अपरिमेय, और ये वाली जो है वो क्या है, परिमेय है, तो वो क्या हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि √5 अपरिमेय संख्या है, तथा a - 3b बटा 2b परिमेय संख्या है। एक तरफ तो अपरिमेय है, एक तरफ क्या है, परिमेय है, तो दोनों आपस में बराबर कभी नहीं हो सकती। ठीक है, जो कि विरोधाभास है, बिल्कुल विरोध कर रहा है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है, बिल्कुल गलत है। इसलिए कितना दे रखा है, 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या ही होगी, अपरिमेय संख्या ही होगी, बिल्कुल सही बात है। इसलिए 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, तो ये आपका वैसे कंप्लीट हो गया। एक क्लास और रहेगी 5-10 मिनट की, जिसमें आपको बताना होगा कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। टॉपिक कंप्लीट हो गया। ऐसे कोई भी जो सवाल है किताब में आपके, वो आपको करने हैं। ठीक है, अच्छी तरह से करने, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार √2 का करना है, √3 का करना है, √5 का भी करना है, √7 का भी करना है, √11 का भी करना है। ये आपको करने हैं। कौन कौन से करने हैं, √2, √3, √5, √7 और √11। ये तो ये करोगे। अगर आप इनको 5 बार करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा ना, अच्छी तरह से सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना वैसे के वैसे। और ये प्लस माइनस वाले तो कर ही लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है इनमें तो। ठीक है, चलो पढ़ते रहना है। ठीक है, आगे इसमें पढ़ेंगे दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत, वो एक छोटा सा टॉपिक है, 10-15 मिनट में या अगली क्लास में पूरे में उसको हो जाएगा। और फिर आगे पढ़ेंगे हम ग्राफ के बारे में। ठीक है, आगे जब भी क्लास लगेगी, जैसे इसका जो टॉपिक है वो खत्म कर देंगे और उसी दिन क्या कर देंगे, ग्राफ स्टार्ट कर देंगे, जो कि आपके कितने नंबर का आता है, 6 नंबर का। उसको एक क्लास में या 2 क्लास में खत्म कर देंगे। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना। थैंक यू बेटा।